देखिए, आज से तकरीबन 20 दिन पहले जो कंसर्न थाना पड़ता है पहाड़गंज, हमने वहाँ पे इंटीमेशन लेटर दिया और जो कंसर्न अथॉरिटी है डीसीपी, हमने वहाँ भी इंटीमेशन लेटर दिया था कि एज़ पार्ट ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट जो हमारा चल रहा है कैंपेन सेव द रिपब्लिक, उसको लेकर के हम दिल्ली में एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं अंबेडकर भवन के अंदर। और वो 10 दिन में कई बार मुलाकात भी हुई, एसएचओ साहब से बात भी हुई कि इसको लेकर क्या है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि किसी तरह की कोई रुकावट पैदा नहीं होगी और ये प्रोग्राम शांतिपूर्वक हो जाएगा। लेकिन कल रात में तकरीबन 12 बजे एक डाकिया आता है वहाँ से लेटर लेकर के और कहता है कि दिल्ली पुलिस कह रही है आपसे कि इस प्रोग्राम को आप पोस्टपोन कीजिए, और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू पैदा हो जाएगा, है ना। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि 15 अगस्त भी करीब है और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें अगर कोई नई पैदा हो जाती हैं तो दिक्कत पैदा होगी, इसलिए इसको आप कैंसिल कर दीजिए या इसको पोस्टपोन कर दीजिए। तो हमने उनसे कहा है कि वी आर पोस्टपोनिंग दिस प्रोग्राम टिल 15 अगस्त, उसके बाद हम फिर आपसे बात करेंगे। परवेश जी, देखिए, जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमेशा एक एलिगेशन आप पे लगता है कि आप लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, कई आरोप आपके ऊपर लगे हैं। एनआईए की रिपोर्ट ये दावा करती है कि आप ये मोदी की विजिट को हैम्पर करना चाह रहे थे, उसको डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। वो हमारे नेशनल सेक्रेटरी ने बता दिया है कि एक पीएम जो कि 1 अरब 20 करोड़ लोगों का पीएम है, इतना शक्तिशाली पीएम है, उसको कुछ लोग कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी से हैम्पर नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये बचकाना सी बात है, बेकार की बात है जो किसी पे एलिगेशन लगाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये हकीकत में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज जो रैली थी उसका बेसिक मोटिव क्या था? इट वॉज़ नॉट ए रैली, आप लोग रैली नहीं था, एक कॉन्फ्रेंस था, एक इंडोर प्रोग्राम कह सकती हैं, वो अम्बेडकर भवन के अंदर था और उसका मकसद था कि हाउ टू सेव द रिपब्लिक में क्या क्या हो रहा है, सरकार क्या क्या कर रही है, किस तरह से एजेंसीज़ का और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है एक अवाम के ख़िलाफ़। इन सारी चीज़ों को लोगों को बताना था कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट तुम्हारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें जो राइट देते हैं उसके हिसाब से तुम्हें वो चीज़ मिलती है या नहीं मिलती है, और नहीं मिलती है तो संवैधानिक तौर पर उसके हुसूल के लिए, उसको हासिल करने के लिए सब मिलकर के एक सामूहिक कोशिश की जानी चाहिए। यही वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है जो कहना चाहता है। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या होती है, इसका भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जुड़ाव निकल रहा है। पीएफआई फिर घेरे में आ चुका है इस मामले को लेकर। देखिए, एक ट्रेंड बन रहा है, पिछले आप देखेंगे 2014 से लेकर ही कोई भी घटना इस मुल्क के अंदर होती है उसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ जोड़ दी जाती है। मज़े की बात यह है कि जब वही चीज़ अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर पहुंचती है, वहाँ पर कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं होता है, प्रूफ नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि जो सिलसिला चल रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने का, उसे छोटा दिखाने का या उसे राष्ट्र विरोधी एक्टिविटीज़ में शामिल दिखाने का, ये सब का सब प्रोपेगेंडा है जो कि आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल ये सब मिलकर के कर रहे हैं। अभी हाल ही में आरएसएस और पीएफआई की तुलना हुई थी, उस पर क्या कहेंगे? हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कह दिया है कि आज तक जो भी इल्ज़ाम हम पे लगा है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम, सबसे बुरा इल्ज़ाम ये है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तुलना आरएसएस से की जाए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक वेल डिसिप्लिन्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और हम तमाम लोगों को एक डेवलप करने के लिए जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनके ज़रिए से उसकी मेहनत करते हैं। हम तमाम लोगों को इस मुल्क का हिस्सेदार मानते हैं, बराबर मानते हैं। हमने कभी भी लोगों को उनके धर्म के आधार पर, उनकी ज़ाति के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं की है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तुलना किसी भी दूसरे संगठन से नहीं की जा सकती।